दर्द से परेशान था, वही सबसे बड़ा मुश्किल पार्ट था, बाकी मेरे को एक्टिंग में मुश्किल नहीं थी। एंड आई थिंक वो शायद सीजन 2 में दिखता भी है कि उसका एक अपना वजूद है, उसका अपना फ्लेवर है, उसका अपना कलर है, अपनी पेस है। वो सीजन 1 की परछाई नहीं है, वो नया सीजन है। वो किसी हार्ड ड्राइव में पड़ा रहेगा, काम कुछ काम का नहीं होता है, लोगों तक पहुंच जाए तो बहुत मजा आता है। बट अल्टीमेटली हमें जो मिले, आई थिंक हम अब उस कैरेक्टर और उस इंसान को अलग करके अपने हेड से देख ही नहीं सकते, तो परफेक्ट चॉइस थे। वो सब पेमेंट पे डिपेंड है। Hello everyone, welcome to Tele Chakkar. This is Farhan Khan. First of all, congratulations on the response Mirzapur season 2 is getting. First of all, straight away, diving into a question, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा हमारे कालीन भैया से, पंकज सर से, क्या एक्टर के नाते सीजन 1 बहुत एक हाइप क्रिएट कर चुका था, सीजन 2 तो एक प्रेशर था या कितना इजी था, उसके बारे में कुछ बताएंगे? नहीं, बहुत आसान था। प्रेशर मेरे ऊपर आमतौर पर नहीं होता है। मुश्किल पार्ट ये था कि हम जब लास्ट एपिसोड फिल्मा रहे थे तो मुझे चोट लगी थी, तो मैं थोड़ा दर्द से परेशान था, वही सबसे बड़ा मुश्किल पार्ट था, बाकी मेरे को एक्टिंग में मुश्किल नहीं थी, फिटनेस की प्रॉब्लम थी। विजय भैया, आप ये बताइए ये मिर्जापुर में आपकी एंट्री कैसी रही, हाउ वाज इट बीइंग अ पार्ट ऑफ मिर्जापुर फैमिली? It was probably the best family to walk into, a very blockbuster family, a very hit family, and a very well loved and received family. तो आप मतलब बेसिकली ऐसा लगता था जैसे आप दिवाली पे बच्चन साहब के घर पे जा रहे हो। इतना सक्सेसफुल फ्रेंचाइज था, तो बहुत खुले हाथों से और खुली बाहों से मेरा क्या कहते हैं वेलकम किया गया, और जीवन का पहला डबल रोल मुझे ऑफर किया गया, और मैंने जी जान लगा के काम किया इनके साथ और बहुत मजा आया। Amazing. We also loved you as Tyagi. You were absolutely fantastic in the show. Next, मैं पूछना चाहूँगा हमारे प्यारे मेकर्स से, while making the show which has already been such a big hype in the market, so how difficult or how easy it was, because एक pressure रहता है मेकिंग के दौरान। आई थिंक अगेन हम तीनों के लिए भी एक नया एक्सपीरियंस ही रहा है, क्योंकि इससे पहले हम लोग कभी रिविजिट नहीं किए हैं किसी और चीज को, तो पहली बार हम लोग भी वापस उस दुनिया में आ रहे थे। तो आई थिंक पुनीत और विनीत जो राइटर्स हैं, उनकी सबसे ज्यादा कोशिश ये रही थी कि विदाउट हैविंग एनी नॉलेज ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन आउटसाइड, कि लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, वो स्टोरी को कैसे एकदम ऑर्गेनिकली आगे ले जा सके, कैरेक्टर्स को जस्टिस कर सके, नई कहानियां बना सके, विदाउट हैविंग टू हैव द प्रेशर के ऑडियंस को क्या पसंद आएगा। तो उन्होंने अप्रोच ऐसे ही किया सीजन 2 को कि कुछ एक नया काम ही कर रहे हैं। एंड आई थिंक वो शायद सीजन 2 में दिखता भी है कि उसका एक अपना वजूद है, उसका अपना फ्लेवर है, उसका अपना कलर है, अपनी पेस है। वो सीजन 1 की परछाई नहीं है, वो नया सीजन है। एंड आई थिंक दैट इज समथिंग दैट इवन मी, इफ आई कैन से इट फॉर बोथ ऑफ अस, कि हमने भी फिर यही कोशिश की उन्हीं से क्यों लेते हुए कि हम लोग इस सीजन को भी एक नए कलर में, नए ढंग में ढालेंगे, जिसमें हर अप्रोच एकदम फ्रेश होगी और वो ऑर्गेनिकली फॉलो करेगी जो पेपर पे पुनीत ने हम को लिख के दिया है। एंड थैंकफुली विद सच अ गुड स्क्रिप्ट, और जो हमारी कास्ट जो पहले बहुत अच्छी थी और सीजन 2 में और भी अच्छी हो गई, विद एवरीवन कमिंग इन, विजय, प्रियांशु, ईशा, लिलीपुट साहब, परितोषी, so many of them, and everyone bringing their own strengths to the show. So thankfully it just grew from strength to strength, and we're very fortunate that people are liking it and enjoying it. Wow, lovely. पंकज जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप सीजन 1 में भी थे, तो बबलू पंडित हमारे विक्रांत मसीह को कितना मिस किया गया? बहुत मिस किया उसको। वो बड़ा अच्छा लड़का है, वो जितना बबलू टाइप जीनियस टाइप का आदमी है, तो विक्रांत हम बात कर लिया करते थे जब मिस करते थे, तो हमारे दोस्त हैं बहुत बढ़िया। अच्छा। हाँ, तो अब तो क्योंकि मुझे याद है सीजन 2 में जब भी मेरे सीन हुए हैं बबलू गुड्डू के साथ हुए हैं। जी उससे नहीं मिला हूँ, और मुझे वो पसंद था, तो ये बैल लगता था, तो मैं उसी को बोलता था कि आप देखोगे तो मैं ज्यादा मेरी लुक मैसी वाले रोल के, मूर्ख को क्या समझाऊं, पंडित इसको, पहलवान को। पर हाँ, इस बार मतलब ना गुड्डू से मिला हूँ ना बबलू से मिला हूँ। गुड्डू से मुलाकात क्लाइमेक्स में हुई है, वो भी थोड़ी दूर से है, उसके पहले तो कहीं मिला ही नहीं है। विजय, हमें ये बताइए व्हाट वाज योर वेरी फर्स्ट मिर्जापुर इंटरेक्शन, मतलब आपको जब ये रोल ऑफर हुआ, जब ये स्क्रिप्ट ऑफर हुई, आपके दिमाग में क्या ऐसी चीज ट्रिगर हुई कि ये मुझे ये रोल करना चाहिए? सबसे पहला रिएक्शन था कि मुझे ये रोल करने चाहिए।
यही पिच था, डबल रोल दे रहे हैं मिर्जापुर सीजन 2 में. Of course, it's a treat to watch you. So, how do you see your journey? Because after playing Moin in Gully Boy, then web series She, now Mirzapur. So, how do you see your journey, like big screen OTT platform? Can you throw some light on that? The journey has been fascinating. Last couple of years have been particularly very fruitful for me. After long and tedious journey, I got extremely busy since Gully Boy, and all that you're seeing right now in the last 1 year, which is released, is a product of lots of years of hard work. And now that the work is reaching to the audience, it always feels very good. वो किसी हार्ड ड्राइव में पड़ा रहेगा, काम कुछ काम का नहीं होता है, लोगों तक पहुंच जाए तो बहुत मजा आता है. सो मेकर से मैं ये पूछना चाहूंगा कि लाइक जो रोल आपने जिसके लिए लिखे थे, जैसे मुन्ना, गुड्डू, कालीन भैया, सो वो रोल आपने कैरेक्टर्स को, मतलब जो पंकज सर है, दिव्येंदु है, अली फजल है, उनके लिए ही पहले अलॉट किए गए थे, या पहले कोई रोल दूसरों को दिए गए थे, फिर बाद में कुछ चेंजेस हुए हैं, ऐसा कुछ? कागज पे तो कोई चेहरा नहीं था. जब कागज पे लिख रहे थे तो कोई चेहरा एसोसिएट नहीं किया था, क्योंकि वो शायद बड़ा कठिन हो जाता फिर उसको लिखना. एक तो ये भी है कि लिखने का प्रोसेस 1-1.25 साल लंबा है, तो अगर आप चेहरा जोड़ देंगे और 1.25 साल के बाद वो चेहरा आपको नहीं मिलेगा तो वैसे ही डेंजरस हो जाएगा. तो कोशिश तो यही थी 1 में भी और 2 में भी, कि जो भी नए 1 में तो सारे और 2 में जो भी नए आए, कि चेहरा ना जोड़ा जाए उनके साथ. और कुछ केसेस में जो पहली चॉइस थी वही हमें मिल गए, और कुछ केसेस में शायद किसी एक कलाकार के पास हम गए, फिर मैं बातचीत के बाद लगा कि नहीं हम आए तो थी बड़ी उम्मीद से, लेकिन शायद बात नहीं चल रही, कुछ कमी लग रही, तो फिर हम किसी और के पास गए होंगे. बट अल्टीमेटली हमें जो मिले, आई थिंक हम अब उस कैरेक्टर और उस इंसान को अलग करके अपने हेड से देख ही नहीं सकते, तो परफेक्ट चॉइस थे. पंकज जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको हम इंटेंस रोल में भी देखे हैं, बहुत प्यार किए हैं, कॉमेडी रोल में भी आप एक अलग की उम्दा कलाकारी दिखा, जैसे स्त्री हो गया, लुका छुपी हो गई, फिर अभी बैक टू मिर्जापुर. तो आपके लिए कितना इजी या कितना डिफिकल्ट होता है, कौन सा वाला, इंटेंस रोल या फिर कॉमेडी रोल? नहीं, सब पेमेंट पे डिपेंड है. ऑफ कोर्स कॉमेडी थोड़ा आसान होता है, क्योंकि उसमें मस्ती मजा में दिन निकल जाता है, करते हुए भी जो हंसते हो या सेट पे दूसरों को हंसाते हो. सीरियस काम थोड़ा टायरिंग होता है, करने वाले के लिए भी, फिल्माने वाले के लिए भी, को एक्टर के लिए भी. सो ऑफ कोर्स कॉमेडी मेरे लिए थोड़ा आसान है और मस्ती का काम है, क्योंकि वहां लोड नहीं लेना है, वहां कुछ नॉनसेंस कर देना है. तो सेंस हमेशा मुश्किलों भरा होता है, नॉनसेंस मजेदार होता है. सर, कालीन भैया से आप अगर कुछ लेना चाहे, कुछ सीखना चाहे आपके कैरेक्टर कालीन भैया से, तो कालीन भैया ने पंकज सर को क्या सिखाया है, या आपने कालीन भैया से क्या लिया है कैरेक्टर से? मुझे वो तो एग्जैक्ट मालूम नहीं क्या लिया है, बट कुछ तो लिया ही होगा, क्योंकि हम जो रोल करते हैं उससे कुछ ना कुछ हमारे अनुभव हमारे अंदर आते हैं. उसको देखना बड़ा मुश्किल है कि मतलब इनसे क्या मिला है, लेकिन कुछ तो मिला होगा. पंकज सर, मैं एक आखिरी चीज आपने पूछना चाहूंगा कि सीजन 1 जब आया था, कालीन भैया जब जो नए इंट्रोड्यूस हुए थे हम सब के दिलों में, सो सबसे अच्छा और सबसे यादगार कमेंट जो आपको रिसीव हुआ है कालीन भैया के लिए, वो कौन सा था? बहुत हुए, इतने आए थे कि अब इसके बारे में यादगार बोलना मुश्किल है. थोड़ी एक एकाध रहे तो याद रहे, हजारों आए थे और सब इंटरेस्टिंग आए थे. जी, विजय, यू टेल मी, लाइक आपके रोल के लिए अब तक का सबसे बड़ा या सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा रहा है? बिहार से बहुत लोग बुला रहे हैं, सिवान से बुला रहे हैं, सिवान से लोग बहुत बुला रहे हैं, कह रहे हैं आपने सिवान का ऐसा टशन दिखाया है, आप आ जाओ, हमारी खातिरदारी करेंगे आपकी. तो सिवान में आपका स्वागत है, बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं लड़के लोग. Wow. So team, it was lovely talking to you. Thank you so much for speaking to Teli Chakkar, and we are eagerly waiting for season 3 now. अब ये बहुत जल्द hashtag अभी ट्रेंड होगा कि season 3 कब आएगा, ये हम सबकी उम्मीद है अभी. So thank you so much for talking to Teli Chakkar. Wishing you all the very best, sir. Thank you. Thank you. Thank you, Farhan. Thank you. Yeah. Know all about the Tele world by subscribing to Teli Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.